नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। खरगोश और कछुए वाली कहानी बचपन से सुनते आए हैं। सही कहा। स्रोत तो वही पुरानी छोटी सी कहानी है। पात्र भी दो ही हैं। एक खरगोश बहुत तेज, जिसे अपनी रफ्तार पे बड़ा गुमान था। हाँ, और दूसरा एक कछुआ, धीमा पर इरादे का पक्का। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही होती है मजाक से। हाँ, खरगोश मजाक उड़ाता है कछुए का, उसकी धीमी चाल का, और फिर उसे एक दौड़ के लिए चुनौती देता है। और मजे की बात ये कि कछुआ वो मान जाता है। हाँ, वो चुनौती स्वीकार कर लेता है। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से देखेंगे कि ये हमें क्या सिखा सकती है आज भी। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो दौड़ शुरू होती है और खरगोश, वो तो क्या कहते हैं, हवा हो जाता है। हाँ, एकदम तेजी से आगे। उसे पता है वो तेज है। और फिर रास्ते में वो पलट कर देखता है, कछुआ कहीं नजर नहीं आता। बहुत पीछे रह गया होगा। हाँ, तो खरगोश सोचता है, अरे अभी तो बहुत वक्त है, और वो आराम करने का फैसला करता है एक पेड़ के नीचे। और सो जाता है। यहीं पर मुझे लगता है कहानी का एक अहम मोड़ आता है। बिल्कुल। देखिए, खरगोश अपनी जो स्वाभाविक प्रतिभा है, मतलब उसकी रफ्तार, उस पर निर्भर कर रहा है। हाँ। लेकिन उसका जो आत्मविश्वास है वो जरूरत से ज्यादा है, अति आत्मविश्वास। और यही उसे लापरवाह बना देता है। उसे लगता है कि कोशिश करने की जरूरत ही क्या है, मैं तो हूं इतने तेज। सही कहा, मैं तो ऐसे ही जीत जाऊंगा वाली सोच। और दूसरी तरफ कौन है? कछुआ। हाँ, कछुआ। वो जानता है कि वो धीमा है, उसकी सीमाएं हैं, लेकिन वो क्या करता है? वो बस चलता रहता है, लगातार, बिना रुके। हाँ, यही उसकी ताकत है, निरंतरता। बिल्कुल। वो अपनी सीमाओं को पहचानता है, लेकिन अपनी असली ताकत यानी लगातार लगे रहने की क्षमता, उस पर भरोसा करता है। यहाँ निरंतरता का मतलब सिर्फ धीरे चलना नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है लक्ष्य पर टिके रहना, ध्यान न भटकने देना, चलते रहना, चाहे रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो। ये एक तरह की मानसिक मजबूती है। हाँ बिल्कुल। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, खरगोश की नींद खुलती है। और वो क्या देखता है? वो देखता है कि कछुआ तो जीत की रेखा के बिल्कुल पास पहुंच गया है। होश उड़ गए होंगे उसके तो। हाँ, वो पूरी जान लगाकर भागता है, तेजी से। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, कछुआ दौड़ जीत जाता है। और ये नतीजा हमें सीधे कहानी की सीख की तरफ ले जाता है, जो हम सबने सुनी है। धीमी और स्थिर चाल रेस जिताती है। पर क्या ये सिर्फ इतनी सीधी बात है? मेरे ख्याल से इसमें और भी पड़ते हैं। ये सिर्फ धीमी गति की जीत नहीं है, ये निरंतरता की, लगन की और शायद विनम्रता की भी जीत है। और खरगोश की हार का कारण उसकी क्षमता की कमी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हारा अपने घमंड और आलस की वजह से। उसने कछुए को कम आंका। हाँ, और अपनी प्रतिभा को भी हल्के में ले लिया। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ काबिलियत होना ही काफी नहीं है। नहीं, अगर काबिलियत के साथ सही रवैया, मेहनत और लगन न हो तो वो बेकार जा सकती है। ये कहानी हमें प्रतिभा और प्रयास के बीच संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। क्या हमेशा धीमा होना ही बेहतर है? शायद नहीं, लेकिन कछुए की जीत ये जरूर दिखाती है कि लगातार मेहनत, जो शायद धीमी लगे, वो अक्सर उन तेज पर रुक रुक कर होने वाले प्रयासों से ज्यादा असरदार हो सकती है। खासकर जब लक्ष्य बड़ा हो या लंबा हो। हाँ, जैसे कोई हुनर सीखना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना हो। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम देखते हैं। कई बार छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम हमें उन लोगों से आगे ले जाते हैं जो शुरुआत तो बड़े जोर शोर से करते हैं, पर फिर बीच में ही हिम्मत हार जाते हैं या ध्यान भटक जाता है। हाँ। तो ये कहानी शायद हमें सफलता को देखने का एक अलग नजरिया भी देती है। बिल्कुल। क्या हम सिर्फ तेजी और बाहरी चमक दमक को ही सफलता मानते हैं, या फिर उस शांत लगातार मेहनत को भी पहचानते हैं जो अक्सर असल कामयाबी की नींव रखती है? तो कहानी का सार यही है कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, पर घमंड ना करें, और मेहनत और निरंतरता का साथ कभी ना छोड़ें। सही कहा। असली जीत अक्सर उन्हीं की होती है जो लगातार कोशिश करते रहते हैं, चाहे मुश्किलें कितनी भी आएं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी के किन हिस्सों में खरगोश की तरह बर्ताव करते हैं, अपनी किसी काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होकर लापरवाह हो जाते हैं, और कहाँ हम कछुए की तरह वो धीमी पर मजबूत निरंतरता अपना सकते हैं। और सबसे अहम सवाल शायद ये है, निरंतरता का असली मतलब क्या? सिर्फ एक ही रफ्तार से चलना है, या फिर लक्ष्य के प्रति अटूट बने रहना है, चाहे रफ्तार कम ज्यादा क्यों ना होती रहे? बिल्कुल। इस पर जरूर सोचिएगा।